फ्रॉम किंटर import asterisk, then let us have root, है ना, आप लोग रूट की बात कर रहे हैं, मैंने टॉप की बात की थी, टॉप इज इक्वल टू टी के, देन टॉप डॉट मुझे इसका फ्रेम साइज डिफाइन करना है, क्या करें, क्या कमांड है बताएं। मुझे इसका साइज डिफाइन करना है फ्रेम का, जो भी टॉप या रूट हमारे पास मेन विंडो है उसका साइज डिसाइड करना है, क्या करें। बोलो। क्या पूछ रहे हैं? टॉप डॉट टाइटल, टाइटल हम लोगों ने बता दिया, सपोज टेस्टिंग। मैं बोल रहा हूँ साइज मुझे डिसाइड करना है इस टॉप विंडो का, कैसे करें। वो टॉप डॉट ज्योमेट्री। राइट, विद इन ब्रैकेट एंड देन 400 x 400 कोई भी, चलो ठीक है। अच्छा, इसके बाद अपन ट्राई करते हैं फ्रेम, है ना। फ्रेम देखो, अभी मैं पहले एक बार इसको रन करके दिखा देता हूँ, डेस्कटॉप, Day13 फर्स्ट प्रोग्राम, इसको रन करते हैं एक बार, थोड़ा आपको अंदाज़ा लगेगा कि फ्रेम का मीनिंग क्या है। ये जो भी विंडो दिख रही है ना, इस विंडो को अगर अपने को 4 सेक्शन में डिवाइड करना है ना, इक्वली 4 सेक्शन हो, या हो सकता है कि कोई सेक्शन बड़ा कोई सेक्शन छोटा हो। मैं सेक्शन क्यों चाहता हूँ, ये क्लैरिफाई करने के लिए, ये साइकोलॉजिकल यूआई डिज़ाइनिंग है कि आप जब भी यूज़र को ये बताना चाहते हो कि जिसमें इनपुट सेक्शन अलग है, आउटपुट सेक्शन अलग है, इंटरफेसिंग सेक्शन अलग है, तो मान लो जैसे कैलकुलेटर के अंदर है, जहाँ बटन डिफाइंस हैं वो सेक्शन अलग हो जाए, है ना, वो अलग हाईलाइट करे। जो आउटपुट सेक्शन है, जहाँ डिस्प्ले होने वाला नंबर, वो अलग डिफाइन करे। जो ऑपरेशंस हैं, वो ऑपरेशन वाले नंबर्स अलग डिसाइड करें या अलग हाईलाइट करें। तो ऐसे हम लोग अलग अलग सेक्शंस एक ही विंडो में अगर हाईलाइट करना चाहते हैं कभी कभी, जैसे यहाँ इतना सेक्शन मैंने दिया, इसमें मुझे 4 बटन रखने हैं, मुझे 3 फंक्शनलिटी रखनी है, कुछ एंट्री बॉक्स रखना है, लेबल रखना है, यहाँ एक और मैंने ऑप्शन सेलेक्ट किया, इतना एरिया सेलेक्ट किया। इस पूरे यानी कि विंडो को आप छोटे छोटे अलग अलग एरियाज़ में अगर डिफाइन करना चाहते हो, डिवाइड करना चाहते हो, और उनको अलग अलग कलर, अलग अलग बॉर्डर्स, उनके साथ अलग अलग ऑपरेशंस करना चाहते हो, देन दैट इज़ कॉल्ड एज फ्रेम। तो फ्रेम का यूटिलाइजेशन केवल अपनी एप्लीकेशन को या अपनी विंडो को, अपनी यूआई को थोड़ा सा लुक्रेटिव और सेपरेट दिखाने का है, इसके अलावा और कोई बड़ा फ़ायदा फ्रेम का नहीं है, ठीक है। तो जैसे अपन ने जैसे लेबल को तो यूज़ में ले लिया, लेबल का काम कोई कोई टेक्स्ट डिस्प्ले करने का था, एंट्री बॉक्स का कुछ लेने का था डेटा यूज़र से, वैसे ही बटन का भी कोई काम था। तो केवल फ्रेम का काम, जैसे ये विंडो टॉप लेवल विंडो है, इसको एडजस्ट करने का है, राइट, वैसे ही फ्रेम का काम केवल इस विंडो को मल्टीपल छोटे छोटे साइज में डिफाइन करने का है, ठीक। तो क्या करते हैं, F1 इज इक्वल टू फ्रेम विद इन ब्रैकेट टॉप, कॉमा, अगर कोई फोरग्राउंड चेंज करना है, FG BG, मे बी बैकग्राउंड चेंज करना है, इज इक्वल टू ब्लैक, राइट, एंड देन F1 डॉट प्लेस, थोड़ा इसकी लोकेशन ज़्यादा दे देते हैं, 0 से लेके एंड ब्लैक BLACK, एंड y इज इक्वल टू 10 या 10 से लेके 10 तक, ठीक है। बंद करने की कोशिश करते हैं। कुछ समझ में आया क्या अभी देख के?
कुछ भी देख के समझ में आया कि कहीं भी कोई हाईलाइटेड एरिया है? नहीं समझ में आया। बाकी कौन गायब हुआ? श्वेता गायब हुई है। एक बार किशन लिंक शेयर कर दो ना ग्रुप पे। बी जी और कॉमा बॉर्डर बी डी इज इक्वल टू 5। लेट्स चेक। कुछ भी समझ में आया? नहीं आया। ठीक है, थैंक यू। श्वेता का मैसेज नहीं है अभी, तो ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब इसको एक बार विंडोज़ में देखें। अच्छा, सब लोग कर रहे हैं क्या? सिमरन आपके पास है अभी विंडोज़ चल रही है? सिमरन आवाज़ आ रही है? हाँ सर, मेरे घर में लाइट नहीं है बहुत देर से, तो लैपटॉप चार्ज नहीं है, मैं नहीं चला सकती अभी। अरे यार, पूरे इंडिया में लाइट अभी गई है क्या? मेरे पास भी नहीं है। क्या बात है किशन? मेरे पर अभी आई है आधे घंटे में, वैसे चला तब तक चल। मेरे यहाँ भी नहीं सर। अरे वाह, अजीब सब जगह ले। चलो मैं ट्राई करता हूँ। रुको। जैसे बटन के साथ हिसाब था वैसे ही इसके साथ ना हो, एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि जहाँ भी कुछ एरिया है ये हाईलाइट होना चाहिए। अच्छा, एक काम और करके देखते हैं। यहाँ पे इसकी जगह पे हाईलाइट बैकग्राउंड एक था ना जो बटन पे काम करता था। ग्राउंड हाईलाइट बैकग्राउंड इज इक्वल टू कोई कलर देते हैं ब्लैक। कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा इस पे। हाँ, इसकी जगह पैक करके देखें एक बार। फ्रेम, अच्छा पैक्स, पैक। नहीं, पैक से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। एक बार विंडोज़ में जाके देखते हैं। विंडोज़ में एक बार स्टार्ट करते हैं। चल जा भाई। एक बार नया प्रोग्राम बनाते हैं। कंट्रोल एंड import, yeah, from import from Kinter import, then top is equal to tk। बाकी इसकी जो टाइटल प्रॉपर्टीज ज्योमेट्री है वो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर टाइम बिंग f1 इज इक्वल टू frame within bracket top and
bg is equal to black f1 dot back top dot main loop। मैंने सेव किया, कंट्रोल एस, डेस्कटॉप, पाइथन प्रोग्राम एंड फ्रेम टेस्ट। रन करते हैं। ज्योमेट्री डिसाइडेड ही नहीं है, तो बहुत छोटा सा आया, फ्रेम की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, तो कर लेते हैं टॉप डॉट ज्योमेट्री। x300 कमांड डॉट सेव। ठीक है, रन करते हैं। यहाँ भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वाह, तो क्या करें फिर अब? हाँ भाई, कैसे करें, क्या आइडिया? मल्टीपल फ्रेम बनाने हैं अपने को, जिससे कि हम अलग अलग सेक्शन को अलग अलग जगह पे जाके सेट कर सकें। आवाज़ आ रही सबको? यस सर, आवाज आ रही। अब क्या कुछ नया कुछ निकालते हैं, कोई नया आइडिया निकालते हैं। क्या सोचें? अच्छा, एक और चीज़ है, याद है, पैक। ठीक है, पैक में कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये एक चीज़ देखो, नोटिस करो, यहाँ भी देखो कि हमने 400 साइज़ तो बताया, ये तो साइज़ है, ज्योमेट्री है हमारी मेन विंडो की, और ये हाईलाइट बैकग्राउंड भी बता दिया। इसको हम वापस से कर लेते हैं बीजी। अब प्रॉब्लम ये है कि इस फ्रेम का साइज़ कितना होगा ये नहीं पता चला अभी तक। अच्छा, अगर हम लोग प्लेस भी करते हैं, अगर मान लो x10 से y10 तक से लेके, है ना, ये तो स्टार्टिंग पोजीशन है, तो एंडिंग कहाँ पे है, फ्रेम कितना बड़ा बनेगा, उसके लिए ये मैंडेटरी है कि हाँ, हम लोगों को विड्थ बतानी पड़े। विड्थ इज इक्वल टू सपोज 200 एंड हाइट इज इक्वल टू 200। लेट्स से इसमें कुछ, लेट्स सी सब कुछ इसमें रिजल्ट। हाँ, वेरी गुड, कूल। नाउ विड्थ एंड हाइट विल वर्क फॉर अस। आया क्या समझ में? अब इस फ्रेम में क्या क्या हो सकता है, यू कैन डिसाइड दिस फ्रेम टू जस्ट गो फॉर इमेज ऑल्सो। आ रहा है समझ में? यू कैन डिस्प्ले योर इमेजेस ऑल्सो ओवर हियर, Yes, sir. राइट। इसमें एक और चीज़ है कि हाँ, अभी आप देखो ज़रा, जैसे मेरा ये कर्सर बार जहाँ भी मैं रोटेट कर रहा हूँ बिल्कुल सेम ही आ रहा है, तो इसमें आप कर्सर की पोजीशन चेंज कर सकते हो। अभी ये जैसे एरो है ना, नीचे नीचे कुछ और हो रहा है, ऊपर जाके बिल्कुल ये सेम रहना चाहिए, सॉरी चेंज हो जाना चाहिए। एक चेक करके देखते हैं कि कुछ इससे फ़र्क पड़ता है क्या। कर्सर एक और इसका एट्रीब्यूट है, कर्सर इज, अच्छा जो ये चीज़ें हैं, कमांड्स भी बोल सकते हैं इनको,
सिमरन, और एट्रीब्यूट भी बोल सकते हो। तो ऐसा तो नहीं कोई ऐसी कमांड आप लोगों ने यूज़ की हो वो अपनी साइन अप पेज बनाने में जो जिसकी स्पेलिंग कुछ या तो स्मॉल और कैपिटल में या उसकी करेक्ट स्पेलिंग ना लिखी हो आपने? मैंने तो चेक किया था सर, मुझे तो नहीं मिला, आप भी एक बार देख लीजिए। हाँ मैं देख लेता हूँ, ठीक है। डॉट और एरो है ना, दो कमांड हैं, चेक करके देख सकते हैं। देखो ये डॉट में चेंज हुआ, कर्सर चेंज हो रहा है, जैसे इस पे गया वैसे चेंज हो गया। मैंने वापस से सेव किया, रन किया, बस हटा दो, सेव किया, रन किया। तो मेरा कर्सर अभी तक एरो मार्क है, जैसे ही मैं इस पर लेके जाऊंगा वैसे ही चेंज हो रहा है, देख रहे हो? दिख रहा है स्क्रीन ना? यस सर। राइट, सो दीज काइंड ऑफ ऑपरेशंस कैन बी डन। ये पता करने के लिए बेसिकली कोई इंटरेक्टिवनेस यहाँ अगर आपको ड्रॉ करना है, मान लो, या ना, या पेंसिल टाइप कुछ बनाना है, जैसे हम लोगों के पास ये स्क्रीन में अवेलेबिलिटी है कुछ कुछ काम करने की, तो वैसे ही कुछ अगर यहाँ भी करना है तो हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना? तो फ्रेम हमारे लिए कब काम में आने वाला? अगर मल्टीपल फ्रेम बनाने हैं तो वी कैन गो फॉर सम मोर फ्रेम्स, F1 F2, राइट। इसको हम लोगों ने एक और ग्रीन फ्रेम कर दिया, विड्थ इसकी सपोज 100 की कर दी, 100 और ये लास्ट में कहीं लेके हम लोग, है ना, इसको बोल दिया मैंने 300 और 300 या 310, क्योंकि 310 तो ऑलरेडी है। शिट, ये F2 होगा ना, पेस्ट F2 एंड 310। इम्पॉर्टेंस समझ में आ रही है मैं क्यों बता रहा हूँ ये फ्रेम को? ये केवल इतनी इम्पोर्टेंस के लिए यूज़ में आने वाला है कि जब भी आपको कुछ स्पेसिफिक सेक्शन अलग अलग हाईलाइट करना है कि यार ये चीज़ मेरे लिए अलग सेक्शन, जैसे यहाँ देखो ये बिल्कुल हाईलाइटेड है, एक छोटी सी बॉर्डर बन रही है और ये बॉर्डर के नीचे से चारों बटन आ रहे हैं और बिल्कुल प्रॉपरली डिसाइडेड हैं। अनम्यूट ऑल, ये थोड़ा सा बड़ा बटन है, इसमें देखो ड्रॉप डाउन मेन्यू भी आ रही है, इसमें ये छोटा बटन है, दोनों बराबर बटन है, दोनों के बीच में स्पेसिंग बिल्कुल प्रॉपर है ना, राइट से प्रॉपर है। तो ये जो सेक्शन, ये चीज़ें चेक करने की होती हैं, ये यूआई के अच्छे लगने के लिए है बस, ठीक है ना। तो अपने अकॉर्डिंग अपन इस फ्रेम को यूज़ कर सकते हैं। और अब क्या करना है, मान लो इस फ्रेम के अंदर, कौन से वाले फ्रेम के अंदर, F1 के अंदर, दिस वन, राइट, ब्लैक वन। अगर इस ब्लैक वाले फ्रेम के अंदर अपने को कुछ बटन बनाना है, देखते हैं एक बार कैसे बनाते हैं। B1 इज इक्वल टू बटन, जो अंदर लिखते थे टॉप, है ना, जो अंदर टॉप लिखते थे हम लोग, टॉप की जगह लिखेंगे अब F1, क्योंकि हमारे लिए जो भी विंडो है वो F1 बन चुकी है, बस ये डिफरेंस रहने वाला है। कोई दिक्कत है किसी को? टेक्स्ट सिंगल कोड, टेक्स्ट एक test1 है, एक सिंगल बटन, एंड इसकी ज्योमेट्री हमने प्लेस की F1 के अंदर। सो B1 डॉट प्लेस विद इन ब्रैकेट, इसके अंदर x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। अभी जो x0 y0 है वो एक्चुअल विंडो में 10 पे होगा। आ रहा है समझ में? थोड़ी समझ में आ रही है जो ये ज्योमेट्री में यूज़ कर रहा हूँ किशन? यस सर। ये ज्योमेट्री यूज़ में जो हम लोग ले रहे हैं, जैसे 10 हम लोगों ने फर्स्ट फ्रेम को बोला, तो हमारा 0 एक्चुअली क्या बन जाएगा, मेन विंडो से तो 10 और उस वाले फ्रेम से 0 ठीक है। चेक करके देखते हैं एग्जैक्टली। सी, ये बटन स्टार्ट हुआ है इस पूरे ब्लैक विंडो के बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर से, जबकि टोटल विंडो में ये आ रहा है 10 पे, ठीक है ना। टेस्ट बटन प्रेस करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लाइकवाइज अगर दूसरा कोई बटन, हम लोग एक और बटन चेक करते हैं, B2 इज इक्वल टू बटन F2 कॉमा टेक्स्ट इज इक्वल टू test1
अब दूसरी की लोकेशन b2 डॉट प्लेस x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, ये ग्रीन के 0 0 पे होगा और टोटल विंडो के 310 310 पे होगा। ठीक है, सेव करते हैं, रन करते हैं। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो आपको जो सेक्शन यहाँ रखना है वो आप रख सकते हो, लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा जो आप टॉप जिसकी बात कर रहे थे, टॉप सेक्शन की बात कर रहे थे, उसकी जगह पे आ जाएगा अब वो फ्रेम का नाम, राइट। यहाँ कमांड के अंदर जो ये सबसे पहले आप रूट लेवल बता रहे थे, वो रूट हमारे लिए क्या हो गया, फ्रेम हो गया। अगर फ्रेम और फ्रेम के अंदर टोटल रूट क्या है, टॉप है, इसका मतलब है कि आप जितनी आपको जितनी विंडो बनानी है आप बना सकते हो। आप जितनी विंडो बनाना चाहो, एक ही विंडो के अंदर जितने सेक्शंस बनाना चाहो आप बना सकते हो। ठीक है, और एक से ज़्यादा विंडो बनाना चाहते हो तो टॉप 1, टॉप 2, टॉप 3, टॉप 4, वॉट एवर। जैसे हम लोगों ने यहाँ कलर देना है बैकग्राउंड का, टॉप ऑफ BG इज इक्वल टू सिंगल कोड रेड, BG कोई कमांड थी क्या? नहीं थी क्या? किसी तो फंक्शन में हमने यूज़ की थी, याद है? तो हम सबसे स्टार्टिंग का देखते हैं कुछ। फर्स्ट प्रोग्राम इज दिस, यस BG। अच्छा, इट्स अ डिक्शनरी पैरामीटर। कहाँ गया भाई, ये रहा, BG इज डिक्शनरी पैरामीटर। वेरी गुड, कूल। ठीक है, वी कैन डिसाइड अकॉर्डिंग टू अस। अगर हमें इसको नहीं चाहिए पॉइंटेड आउट में, अच्छा एक और चीज़ चेक करके देखते हैं, कर्सर के अंदर एक और कमांड है, हम लोग चेंज कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ डॉट वी कैन हैव एरो, राइट। आई विल जस्ट सेव इट। ऑल्दो एरो आ रहा था ऑटोमेटिकली, देखो यहाँ पे एरो ही आ रहा है, यहाँ डॉट आ गया। तो दो कमांड हमारे पास हैं, बाय डिफ़ॉल्ट एरो है। एरो आप चेंज करना चाहो अगर किसी पर्टिकुलर दो बटनों के बीच में तो भी कर सकते हैं, राइट। सो वी हैव कमांड कर्सर। और क्या है, और क्या कर सकते हैं? अच्छा एक कमांड है हमारे पास रिलीफ, ये सभी जगह यूज़ में आ सकती है, हर जगह, चाहे वो बटन हो, चाहे अभी तक जितने भी हम लोगों ने विजेट्स यूज़ किए हैं। रिलीफ RELIEF इज इक्वल टू, अच्छा बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी फ्लैट होती है ना, फ्लैट होती है। अगर आप इसको यूज़ करना चाहो तो आप डायरेक्टली डिफाइन भी कर सकते हो। अरे यार कैपिटल में, अरे यार आजा भाई, फ्लैट, ठीक। ठीक, एक बार चेक करके देखें, जो है कंडीशन वही रहने वाली है ऑल्दो, और यही कंडीशन आप बार बार अलग अलग बटन्स, अलग अलग विजेट्स में भी यूज़ करके देख सकते हो। ठीक है, अगर आपको हाईलाइट बैकग्राउंड करना है, अभी तो कुछ इसमें फ़र्क नहीं पड़ा, हाईलाइट बैकग्राउंड करना है, यहाँ पे एक और पैरामीटर यूज़ कर सकते हो, BD यूज़ कर सकते हो, बॉर्डर इज इक्वल टू 5। सेव किया, रन किया, ब्लैक के साथ ब्लैक ही आने वाला है, कुछ फ़र्क ज़्यादा पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, इस ब्लैक को थोड़ा चेंज करके देखते हैं। ब्लैक को हमने बोला येलो, सेव, रन। बहुत हल्का सा यहाँ पे बॉर्डर आएगा, उसको और चेंज करके देखते हैं। हाईलाइट कलर करके देखते हैं, हाईलाइट कलर या हाईलाइट बैकग्राउंड बेसिकली। एक और चीज़ चेक करके देखते हैं, हाईलाइट HIGHT, हाईलाइट बैकग्राउंड is equal to blue
अच्छा, मेरे कलर कॉम्बिनेशन देख के आप लोगों को लग रहा होगा कि मेरे कलर चॉइस कुछ अच्छे नहीं है, नहीं? सारे डार्क कलर कहीं भी कुछ भी यूज़ कर लो तो अच्छा दिखाने, यानी कि मैं यूआई में अच्छा नहीं हो सकता है ना। अपना इंटरेस्ट एक बार देखना कि कौन सी चीज़ों में आप लोगों को यूआई बनाने में अच्छा लग रहा है। अगला कलर कॉम्बिनेशन को बैठ के बार बार शेड्स को चेक करना होता है कि कितनी शेड रखनी है, ब्लैक की कितनी, येलो कितनी, रेड की कितनी, मैरून की कितनी, है ना। और ऐसा बिल्कुल मेंशनड है, आपने नोटिस किया होगा कि ब्लू के साथ में लाइट वाइट चल रहा होता है, डार्क वाइट चल रहा होता है, रेड के साथ में ब्लैक यूज़ कर सकते हो। तो ये कलर कॉम्बिनेशन ऑलरेडी सेट हैं और इनकी इनकी जो RGB वैल्यूज़ हैं वो बिल्कुल प्रॉपरली डिफाइंड हैं, है ना। तो आप, अगर आपको लगता है कि कन्फ्यूज़न, जैसे मुझे कन्फ्यूज़न होता है कि क्या कलर यूज़ करना चाहिए, तो मुझे कुछ नहीं करना होता, मैं नेट पे जाता हूँ और कोई भी एक थीम पकड़ता हूँ, उस थीम के अकॉर्डिंग उसकी RGB वैल्यू निकालता हूँ और बस हर जगह वही यूज़ करना स्टार्ट कर देता हूँ। जैसे एग्जांपल के तौर पे रिमोट बनाना है ना, तो रिमोट या कैलकुलेटर बनाना है, तो कैलकुलेटर नेट पे गया और बेस्ट कैलकुलेटर की थीम देखी, उसमें देखा कि बटन्स का कलर क्या है और सेक्शन जहाँ पे डिस्प्ले करना है उसका कलर क्या है, उसकी टेक्स्ट का कलर क्या है, कोई चीज़ एम्बॉयज्ड है कि नहीं है। तो इस तरह से मैं अपनी अलग अलग चीज़ों को बेसिकली यूज़ करता रहता हूँ, ठीक है। तो डरने की ज़रूरत नहीं है आपको यूआई के लिए। अगर यूआई बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आती, कलर कॉम्बिनेशन समझ में नहीं आती, तो बहुत सारे यूआईज ऑलरेडी नेट पे या गूगल पे आपको मिल जाएंगे। केवल आपको उन कलर कॉम्बिनेशन को यूज़ करना है, प्लेसिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है क्या। क्योंकि जो हम लोग सीख रहे हैं उसमें जितना भी कुछ सीख रहे हैं ये है बैकग्राउंड पे यूज़ होने वाली सारी की सारी बैक एंड कोडिंग, राइट। जो फ्रंट एंड कोडिंग है वो प्लेसिंग है, वो कलर कॉम्बिनेशन है, राइट। वो हम लोगों को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है इनिशियली, लेकिन जब प्रोडक्ट की बैकग्राउंड यानी कि बैक एंड कोडिंग हो जाए, आपको लगता है कि यूटिलिटी पूरी काम कर रही है, सारे ऑप्शन काम कर रहे हैं, देन बेटर उसको अच्छा दिखाने के लिए, उसको लुक्रेटिव बनाने के लिए, उसको यूज़र इंटरेक्टिव बनाने के लिए, just go to online and check out the good themes and color combinations and you can choose any one of them, right। जैसे पर्पल के साथ में वाइट बहुत यूज़ करते हैं लोग, गूगल के कलर्स हैं, फेसबुक का है, एप्पल का है, यू कैन यूज़ एनी पर्टिकुलर थीम लाइक दैट, राइट। तो इतना कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन मैंने अपना बता दिया, मेरे साथ जैसा होता है। अगर आप लोग बहुत क्रिएटिव हो कलर कॉम्बिनेशन चूज़ करने में तो कोई इशू नहीं है।